वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिशन 2023 पर बीजेपी महामंत्री अजय जामवान ने ली पदाधिकारियों की बैठक, कार्यकर्ताओं को किया रिचार्ज। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है। मीटिंग मिशन 2023 को लेकर गहन चर्चा की गई। इस दौरान संगठन महामंत्री अजय जामवाल प्रदेश प्रभारियों से परिचय कराया गया, जिसके बाद उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 2023 में यूपी सरकार जिससे पूरा छत्तीसगढ़ परेशान है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की गतिविधि बढ़ाने और इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए लगातार काम किया जाएगा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी स्मारकों म्यूजियम में 15 अगस्त तक फ्री एंट्री नहीं लेनी होगी टिकट। भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा उत्सव की शुरुआत 2 अगस्त से 13 अगस्त तक चलेगा। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने लोगों को आज़ादी की त्योहार से जोड़ने और उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 15 अगस्त तक सभी स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों, संग्रहालय आदि को आगंतुकों के लिए मुक्त करने की घोषणा की गई। पुरातात्विक स्थलों, संग्रहालयों आदि को दार्शनिकों के लिए दर्शन के लिए पूरी तरह से निःशुल्क किया जा रहा है। इन साइटों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस संपर्क पर सभी क्षेत्रीय निर्देशकों संबंधों को आदेश भेज दिए गए हैं। उमस से मिलेगी राहत, 4 दिनों तक झमाझम वर्षा की संभावना। मानसून का ध्रुवीकरण के प्रभाव से एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। इससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक लगातार झमाझम वर्षा होने के आसार है। साथ ही बीते बुधवार को कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ यहां पर आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना भी जताई गई थी। मिलावटी तेल बेचने वालों की अब खैर नहीं, जांच के लिए हर जिले से लिए जाएंगे खाद्य तेलों के नमूने। दुर्ग भिलाई में टीम ने लिया सैंपल। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नई दिल्ली में खाद्य तेलों की गुणवत्ता शुद्धता को लेकर 1 से 14 अगस्त तक देश में सर्विलेंस अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इस अभियान के तहत मिलावटी तेल बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ टीम जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से खाद्य तेलों के सर्विलेंस नमूने लेकर जाँच के लिए भेजी गई है। दुर्ग भिलाई में टीम ने सैंपल लिया। छत्तीसगढ़ में आईटी की रेड, स्टील व पावर प्लांट से जुड़े कारोबारी के 10 ठिकानों पर दस्तावेज खंगार रही है टीम। केंद्रीय आयकर विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ के कई बड़े स्टील पावर प्लांट से जुड़े कारोबारी के यहां छापा मारा है। आयकर विभाग के अलग अलग टीम सुबह 6 बजे से उद्योगों के संचालक और उनसे जुड़े कारोबारी के रायपुर, कोरबा और रायगढ़ जिले के घर और दफ्तर में दस्तावेजों को खंगार रहे हैं। IT की टीम अफसरों ने सभी को यहाँ पर फोन जब्त कर लिया है। दफ्तरों में किसी को आने और जाने भी नहीं दिया जा रहा है। टीम में 50 से ज्यादा लोग शामिल है। IT के छापे से पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। आयकर विभाग की टीम अभी कुछ नहीं बताई है। देर शाम तक अपडेट आने की संभावना है। भारतमाला प्रोजेक्ट, रायपुर के 19 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक। 92 किलोमीटर बनेगी सिकल से सड़क। छत्तीसगढ़ की नई राजधानी से दुर्ग राजनांदगांव के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित नई सिकल से सड़क के रास्ते पर आ रहे 19 गांव में जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। जमीन खरीदने से पहले एक बार गांव के बारे में जानकारी ले ले ताकि परेशानी से बचा जा सके। इन गाँव की जमीन का न तो अब यहाँ पे नामांकन होगा और न ही डाइवर्स। मंगलवार को इसके बारे में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। जहां जहां से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कें गुजरेगी, वहां की जमीन के नाप जोख होगी। जमीनों को जल्द ही अधिग्रहण किया जाएगा। यहां सभी गांव नरवा, रायपुर के आउटर इलाके पर है। सड़क का विस्तार करके इसे मुंबई कोलकाता हाईवे से जोड़ा जाएगा। नक्सल प्रभावित आतंकगढ़ तक होगा ट्रेन का विस्तार। 13 से शुरुआत, आजादी के अमृत महोत्सव में मिलेगी सौगात। छत्तीसगढ़ के दल्ली राजरा रावघाट रेल लाइन का काम सुरक्षा बलों की मौजूदगी पर किया जा रहा है। आतंकगढ़ तक बन चुके रेल लाइन पर अब ट्रेन चलाने की तैयारी है। कांकेर जिले के केवटी तक चल रही ट्रेनों को विस्तार करते हुए आतंकगढ़ तक चलाने के रेल मंत्रालय पर मंजूरी मिल गई है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ से 2 दिन पहले यात्रियों को सौगात मिलेगी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रेल लाइन विस्तार का काम यहाँ पे 2016 से शुरू किया गया है। आतंकगढ़ ट्रेन शुरू होने से वामांचल क्षेत्र में लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। वहीं सड़क मार्ग की अपेक्षा कम किराया भी लगेगा।
जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत, एक की हालत गंभीर, खेत में काम करने गई थी। छत्तीसगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से लगातार घटनाएं सामने आ रही है। साथ ही बीते दिन जांजगीर चांपा में गाज गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि एक गंभीर रूप से झुलस चुकी है। झुलसी महिला को पामगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। खेत में काम करने के दौरान तेज और बारिश और गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरी है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। साथ ही घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र में हुआ है। 1 अक्टूबर से बदल रहा है नियम, अब बंद पैकेटों में होंगे 2 तरह के दाम। 2 महीने के बाद यानी 1 अक्टूबर से उपभोक्ता आसानी से जान सकेंगे उन्हें कौन सा सामान खरीदने में कितना मुनाफा है और कितना नुकसान है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए नियम के तहत कंपनी को खाद्य वस्तुओं के बंद पैकेटों में 2 तरह के दाम लिखने होंगे। पहला उस वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य MRP और दूसरा इकाई मूल्य यानी प्रति यूनिट प्राइस पर। गौरतलब है कि खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय ने लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज क्वालिटी के चलते नियम 2011 में संशोधन किया है। इधर नया नियम लागू होने से पहले कंपनियां बाजार में अपना पुराना स्टॉक जल्द से जल्द खपाने की कामयाबी पर जुटी है। साथ ही अपने डीलरों को पुराना स्टॉक जल्द से जल्द क्लियर करने के भी निर्देश दिए गए। नर्सिंग कॉलेज में गंदी में बनते खाने की एक हैरान करने वाली तस्वीर, नाले के किनारे परोसा जाता है भोजन। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ की भिलाई में मॉडल टाउन में स्थित साथी अमित रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज में छात्रों के फूड पॉइजनिंग मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। छात्राओं के लिए जहां खाना बना जाता है वहां गंदगी का अंबार लगा था। सबसे शर्मनाक की बात, उनको भी खाना के गंदे नाले के पास बैठाकर परोसा जा रहा था। यह सब देखकर अफसरों ने यह भी तक कह दिया कि जानवर ही यहां खा सकते हैं। उनकी रिपोर्ट के बाद सुपोला थाना पुलिस ने कॉलेज प्रबंधक पर गैर इरादत या हत्या का मामला दर्ज किया है। बस्तर में 15 अगस्त से फिर दौड़ेगी सिटी बसें। उड़ीसा बॉर्डर से लेकर चित्रकूट तीर्थगढ़ रूट पर होगा संचालन। नक्सल पीड़ितों को मिलेगी 50% छूट। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक बार फिर से सिटी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। साथ ही 15 अगस्त से 10 सिटी बसें चलेगी। इन बसों का रूट दरभंगा से बस्तर और उड़ीसा सीमा तक यहाँ पे होगा। चित्रकूट और तीर्थगढ़ तक भी चलेगी। खास बात यह है कि इन सिटी बसों में नक्सल पीड़ित परिवारों को किराए पर 50% तक की छूट दी जाएगी। प्राइवेट बस, ऑटो और टैक्सी की तुलना में इन पर कम किराया होगा। साथ ही किलोमीटर के हिसाब से किराया तय किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल से मिसेस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप अर्चना वर्मा ने की सौजन्य मुलाकात। सीएम भूपेश बघेल ने दी भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ ही दोस्तों, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाम उनके निवास कार्यालय में मिसेस इंडिया 2022 की फर्स्ट रनर अप अर्चना वर्मा से सौजन्य मुलाकात की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि दिल्ली में 6 और साथ ही 10 जुलाई के बीच आयोजित मिसेस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में वह फर्स्ट रनर अप रही है। उन्होंने बताया कि वे पेशे से IT साथ ही कंसल्टेटर है। साथ ही कला क्षेत्र में बचपन से ही रुचि होने के कारण वह अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों पर शामिल रही है। अर्चना ने बताया कि मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में साथ ही 10 रीजनल राउंड के तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति एवं पारंपरिक वेशभूषा को प्रदर्शित किया, जिससे आयोजकों को सहित यहाँ पे सभी ने सराहा। साथ ही मुख्यमंत्री ने अर्चना वर्मा को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर साथ ही TR वर्मा और साथ ही भीषम कश्यप भी उपस्थित थे। सीएम भूपेश बघेल से एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर समृद्ध सिंह ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साथी निवास कार्यालय में 30 सेकंड में 56 पुशअप कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बनाने वाली श्री समृद्ध सिंह से मुलाकात की गई। समृद्ध सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे भिलाई के रहने वाले हैं। साथ ही उन्होंने 16 वर्ष 8 महीने की आयु में उपलब्धि हासिल की है, जिसके लिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड पर दर्ज किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने श्री समृद्ध सिंह को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। छत्तीसगढ़ कोरोना मंकी पॉक्स के बाद अब स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई चिंता। 11 मरीज मिले, अलर्ट जारी की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने के बाद अब स्वाइन फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ चुका है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 11 मरीज मिले हैं, जिसमें 9 का इलाज जारी है। 2 की तबीयत ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। मंकी पॉक्स, स्वाइन फ्लू और कोरोना तथा विभिन्न मौसमी बीमारियों में सावधान रहने की अपील स्वास्थ्य विभाग ने की है। छत्तीसगढ़ के हर दफ्तर हर घर में फहराया जाएगा तिरंगा। गौठान की महिलाएं तैयार करेगी 10 लाख तिरंगा। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव पर छत्तीसगढ़ के गांव में स्थित गौठानों में कार्यरत महिलाएं 10 लाख तिरंगा झंडा बनाएगी। इनमें से 1.5 लाख तिरंगा खादी का होगा। साथ ही राज्य में बुनकर संघों के पास जितनी खादी थी सब झंडे के काम आ रही है। खादी कम पड़ गई, जबकि महिला समूह के पास ऑर्डर अधिक आ गया, इसलिए लगभग 1.5
झंडे काटकर जो है कॉटन के बनाए जाएंगे। महिला समूह के झंडे का दाम 40 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक है। निवेशकों की रकम वापसी के लिए चिटफंड कंपनी की संपत्ति होगी कुर्क, प्रशासन ने तेजी की कार्यवाही। साथ ही दुर्ग जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चिटफंड निवेशकों की रकम वापसी के लिए प्रशासन द्वारा लगातार अभ्यास शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी पर प्रशासन ने स्थानीय चिटफंड कंपनी की संपत्ति कुर्क करने का भी निर्णय लिया गया। इसके लिए चिटफंड कंपनी का चिन्हांकन कर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। रेलवे की भर्ती के विरोध में जेएम ऑफिस में हंगामा, आप कार्यकर्ताओं के साथ कैंडिडेट गेट पर चढ़े, आरपीएफ के साथ झुमाझटकी हुई। रेलवे के असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में आरआरबी के नियमों के खिलाफ की जा रही भर्ती के विरोध में आप के साथ कैंडिडेट ने बुधवार दोपहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रतियोगियों के साथ आपके कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में विरोध प्रदर्शन किया। 18,30,000 गांजा, सिरप, इंजेक्शन और नशीली गोलियों के फरार सप्लायर गिरफ्तार किए गए। राजधानी रायपुर में गांजा, सिरप, इंजेक्शन और नशीली गोलियों की सप्लाई करवाकर उसे बिकवाने वाले निगरानी बदामोनिका सदैव को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध होने के बाद आरोपी फरार था। साथ ही दोस्तों, बीते दिन पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी पर जो है रावतपुरा कॉलोनी में स्थित अपने घर पर है, तो साथ ही दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र की बारराड मिल ने उत्पादन में रचा कीर्तिमान। साथ ही भिलाई इस्पात संयंत्र की मॉडेक्स यूनिट बारराड मिल ने मानसिक कीर्तिमान के साथ दैनिक व पाली कीर्तिमान बनाने में सफलता हासिल की है। बिहार के जो अब तक सर्वश्रेष्ठ मानसिक उत्पादन दर्ज करते हुए 20 mm TMT के बाद जो है 75,212 टन का मानसिक उत्पादन कर नया कीर्तिमान बनाया गया। मिल ने मार्च माह में उत्पादित 72,838 टन के कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया है। मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ का ऑपरेशन आहट, जाने अब तक कितनों को बचाया गया। देश में मानव तस्करी का एक अहम समस्या है। मानव तस्करी देश के कई इलाकों में कई सालों से किया जा रहा है। साथ ही मानव तस्करी करने का सबसे आसान यातायात साधन भारतीय रेल होता है। लिहाजा रेलवे ने इसे रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत जुलाई 2022 में बिलासपुर डिवीजन, नागपुर डिवीजन और दुर्ग डिवीजन में 183 लोगों को मानव तस्करी से बचाया गया। वहीं यहाँ पर 47 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्राकृतिक वेटलैंड विकास करेगी सरकार। छत्तीसगढ़ में 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए 7,711 वेटलैंड किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक वेटलैंड राज्य सरकार विकास करेगी। प्रदेश में कुल 35,534 वेटलैंड है, जिसमें से जो है 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए 7,711 वेटलैंड है। 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के लिए 27,823 वेटलैंड हैं। कॉलेज में पहले चरण में 5 तक प्रवेश, 6 से फिर होगा पंजीयन। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज में प्रथम चरण में प्रवेश के लिए छात्रों को 5 अगस्त तक मौका दिया गया है। इसके बाद दूसरे चरण में प्रवेश के लिए 6 व 7 अगस्त को ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया शुरू होगी। 8 अगस्त को महाविद्यालय को सूची प्रदान करनी होगी। 9 अगस्त को मेरिट सूची जारी की जाएगी। इसी के आधार पर सीटों पर पुनः प्रवेश शुरू होगा। छात्र जो है 9 से 16 अगस्त तक प्रवेश ले सकेंगे। बिलासपुर जिले से बड़ी खबर, स्लम एरिया के पेयजल की जांच शुरू, कई क्षेत्रों में मिल चुका है मटमैला पानी। साथ ही दोस्तों, बिलासपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दूषित पेयजल की आशंका को लेकर दरकिनार कराने की जो है निगम जल अमला स्लम एरिया में पानी का सैंपल ले रहा है। अभी तक की रिपोर्ट मुताबिक दूषित पानी मिलने की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे सरकंडा, तालापारा और साथ ही जहरभाटा के कुछ क्षेत्रों का पानी मटमैला मिला है। बरसाती सीजन में महामारी फैलने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। दरअसल बरसाती पानी के भूजल से मिलने पर कुछ जगहों का पानी दूषित हो जाता है, जिससे पानी जो है हैजा फैलने का डर बना रहता है। इस बीमारी को जो है पनपने देने से रोकने के लिए साथ ही शहर के ईस्टर्न क्षेत्र में पानी का सैंपल लिया जा रहा है। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी नॉन स्टॉप तमाम बड़ी खबरें।